हम मुर्गा बोल रे। हम अच्छा पहले मुर्गा बोल दिया तो लोग जान जाते हैं शुरू में रोही को बुरा रो। मुर्गा बोल रे बुरारा हुई हुई जाए जनकपुर की गलियन में। मुर्गा बोल रे बुरारा हुई हुई जाए जनकपुर की गलियन में। मुर्गे ने बांग लगाई और जैसे ही बांग लगाई तो सबसे पहले कौन जगा? अच्छा सबसे पहले सोया कौन था? कौन सोया सबसे पहले? विश्वामित्र जी। धन्यवाद। देखो ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगी कथा। ये नियम है सोने का। सबसे पहले कौन सोया? विश्वामित्र। उसके बाद में राम जी, फिर कौन लेटा? लक्ष्मण जी। यानी सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। ये नियम होता, ये नियम है। और आजकल पिताजी सोई जाए तो उठी जल्दी, लल्ला सो तो पहल का जो नियम बढ़िया। लल्ला दोपहर ले सो, पिताजी सवेरे उठ के झाड़ू वाड़ू गोबर ओबर डारी भैंसिया पानी चारा सब होएगा तब लल्ला आँखी तेल मिलाओ। ये नियम नहीं होता। नियम देखो विश्वामित्र के साथ। सोया कौन पहले? विश्वामित्र। जगह कौन पहले? सबसे पहले कौन जगह? उठे लखन। सबसे बाद में कौन लेटा? लक्ष्मण। और उठा कौन सबसे पहले? उठे लखन निस विगत सुनी अरुण शिखा धुनिकान। गुरु से पहले जगतपति जागे राम सुजान। पहले उठे लक्ष्मण जी। अच्छा एक बात बताओ, लक्ष्मण जी सो रहे थे? सबसे बाद में लक्ष्मण जी लेटे। क्या लक्ष्मण जी सोए? नहीं, क्योंकि सोने वाला उठेगा नहीं। अच्छा सोने वालों को उठी थी डायरेक्ट? ये जगी। सोने वाला पहले जगेगा फिर उठेगा। तो इसका मतलब लक्ष्मण जी जाग रहे थे, तभी तो गोस्वामी जी ने लिखा कि उठे लखन। और राम जी सो रहे थे तो जागे राम सुजान। और गुरुदेव पहले जगतपति जागे राम सुजान। गुरु से पहले जगे। जाग गए, गुरुदेव को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में स्नान आदि करके अब गुरुदेव ने समय जाना कि यही समय उचित है, इस समय में हमें भेजना चाहिए। कहाँ? पुष्प लेने के लिए, अपनी पूजा के लिए। समय कौन सा जाना गुरुदेव ने? इस समय उचित है, क्योंकि अगर दिन निकल आया, गोविंद भगवान की जय। गुरुदेव ने समय कौन सा जाना? ब्रह्म मुहूर्त का भी समय है, पुष्प लेने भेजो। नहीं तो अगर सूर्य निकल आए तो राम जाएंगे तो, लेकिन सीता से नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि इनके कुल की मर्यादा है कि रघुवंशन कर सहज स्वभाव मग कुपंथ पग धरिए न काऊ। कुमार पे पैर किसी ने नहीं रखा। और अगर दिन निकल आया और सूर्यदेव निकल आए, राम का मिलन सीता से होगा जरूर। और कौन मिले तो इनके बाबा कहेंगे कैसा हमारे वंश का बालक है जो ब्याह ना हुई पाओ, पहले मिलन आई गए। तो इसलिए गुरुदेव ने कौन सा समय जाना?
समय जान गुरु आए सुपाई, वेद प्रसून चले दो भाई। समय जान गुरु आए सुपाई, आए सुपाई, वेद प्रसून चले दो भाई। पुष्प लेने चल दिए दोनों भाई। अब ध्यान देना हमारी बात पर। राम जी पहुंचे पुष्प वाटिका और देखने लगे इधर उधर, कोई दिख नहीं रहा। अगर दिख जाए तो हम उससे पूछे तो पुष्प तोड़े। ये नियम था पहले का, अब जमाना बदल गया। अब को नियम का फूल लेन जा तो देखत तो है इधर उधर। राम जी ने भी देखा इधर उधर। राम जी पुष्प लेने गए तो पहले इधर उधर देखा कि कोई दिख नहीं रहा। दिख जाए तो पूछे, पुष्प तोड़ ले। जाते अब भी और इधर उधर भी देखते। क्यों देखते? इसलिए राम जी ने सोचा कोई दिख नहीं रहा, और जब इसलिए इधर उधर देखा तो कोई देख तो नहीं रहा। इसलिए देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा। अगर देख लेगा तो अभी डांटेगा, हमारे फूल क्यों तोड़ रहे हैं। तो जो चुराए के तोड़ने जाते। और राम जी ने कैसे तोड़े? राम जी ने सोचा कि कोई दिख नहीं रहा, दिख जाए तो पूछे। देखा इधर उधर एक माली दिख गया। माली के पास गए राम जी और कहने लगे, माली भैया हम पुष्प तोड़ ले। माली ने देखा, कौन हो तुम? कहा हम विश्वामित्र के शिष्य हैं, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र है। मेरा नाम राम और मेरा छोटा भाई इसका नाम लक्ष्मण है। माली कहने लगा, नहीं नहीं तुम वही बांके दुलारे हो जिन्होंने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। हाँ तुम वही हो जिनकी चरण रज से पत्थर अहिल्या स्त्री बन गई। कहा तुम वही हो जिनको देखने के लिए सारे नगर में लोग उमड़ पड़े। कहा माली कहने लगा, माफ करो करो, आप चले जाओ, मेरे बाग में मत घुसना, हम आपको फूल नहीं तोड़ने देंगे। राम जी ने कहा, क्यों? हमसे कोई गलती हो गई? कहा गलती कोई नहीं। फिर कहा हमें क्षमा करिए, आप मेरे बाग में नहीं घुस सकते, हम आपको फूल नहीं तोड़ने देंगे। राम जी ने कहा कारण क्या है? तो माली कहने लगा, बगिया पिछ जान दई, राम जी बिनती सुनो, बगिया पिछ जान दई, राम जी बिनती सुनो। तुम हमें बाग में जाने क्यों नहीं दोगे? तो माली कहता, प्रभु हम इसलिए नहीं जाने देंगे कि आप नंगे पैर आए हो। कौन ऐसा निर्दयी है जिसने तुम्हें नंगे पैर पुष्प लेने भेज दिया? क्या उसको दया नहीं आई तुम पर? राम जी कहने लगे, क्यों? कहने लगा माली, पायल पखुरी छिदी गई है, राम जी बेटी बगिया बिछ जान दई, राम जी बिनती सुनो। जानते हो प्रभु, आपके कोमल पैर हैं, इन कोमल पैरों में आप बाग में प्रवेश करोगे तो पुष्प की पंखुड़ी आपके पैरों में चुभ जाएगी। अच्छा, भगवान के कितने कोमल पैर हैं जो ये पुष्प की पंखुड़ी चुभ जाएगी? कितने कोमल पैर हैं? संसार में सबसे ज्यादा कोमल क्या है? सबसे ज्यादा कोमल क्या है संसार में? पुष्प, वो भी कमल का। और कमल से कोमल, कमल से भी ज्यादा कोमल क्या है? माँ लक्ष्मी। अगर कोमल ना होती तो कमल का आसन कैसे मिलता?
तो सबसे ज्यादा कोमल कमल, कमल से कोमल लक्ष्मी, और लक्ष्मी जी से भी कोमल कौन है? लक्ष्मी जी के कर कमल यानी हाथ, और लक्ष्मी जी के कर कमलों से ज्यादा कोमल क्या है? भगवान के पद कमल, पैर। जो रात दिन माँ लक्ष्मी अपने हाथों से कर कमलों से उनके चरणों को दबाती हैं, और जो चरण हाथ के दबाने से लाल लाल पड़ जाए वो कितने कोमल हैं। मालिक कहता भगवान तुम श्यामल गौर सुनो दो लालन, आए कहां से उपायन में, मिथिलेश की बाटिका में बिहरो हियरो हमें हेरी सुबायन में। यहाँ कौन पठायो दया नहीं आई, तोरन फूल उपायन में, रघुराज कहूँ कड़ी जई है लला, पहु पान की पाखुरी पायन में। भगवान कहने लगे अच्छा तुम इसलिए जाने नहीं दोगे कि मेरे पैर में पंखुड़ी चुभ जाएगी? माली ने कहा हाँ। कहने लगे ये मेरी समस्या है, ये तो पुष्पाच्छादित मार्ग है, अगर कर्कड़ाकीर्ण मार्ग भी होता, कांटे भी मार्ग में होते, हम तब भी गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए बगिया में जाते। आप हमें जाने दो, ये हमारी हेडक है, हमें चुभे या ना चुभे तुम हमें पुष्प लेने दो। कहने लगे ये पुष्पाच्छादित मार्ग है, हम जाएंगे। माली कहने लगा हम फिर भी नहीं जाने देंगे। का क्यों? का दूसरी समस्या है। भगवान कहने लगे अब दूसरी का समस्या? माली ने कहा तजी तजी सुमन मधुप मत बारे, तुम बाग में जाओगे, बाग में भौरे हैं, फिर का भौरे सब तुम पे लिपट जाएंगे। राम जी कहने लगे हम पे क्यों लिपट जाएंगे भौरे? भौरे तो पुष्प पे लिपटे हैं, लिपटे रहने दो। कहने लगे वहां एक तरीके का पुष्प है कमल, और तुम्हारे ऊपर से नीचे से सब कमल ही कमल है। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। कहने लगा मालिक नव कंज लोचन, आंख कमल, मुख कमल, कर कमल, पद कमल, यहाँ तो कई तरह के कमल है। तो तजी तजी सुमन मधुप मत बारे, सारे पुष्पों को छोड़ करके तुम्हारे मुख पे मत जाने लगेंगे, इसलिए हम जाने नहीं देंगे। राम जी कहने लगे ये भी हमारी हेडक है, तुम हम पे छोड़ो। माली कहने लगा तुम्हारी है कहूँ ना जानती। माली भगवान ने कहा क्यों? का तीसरी समस्या। राम जी ने कहा तीसरी समस्या का? माली कहने लगा हमने सुना है कि आपके चरणों की रज लगी पत्थर में तो स्त्री बन गई। भगवान ने कहा कहूँ एक ही तरीका पत्थर होता है, और यहाँ अगर आप अंदर जाएंगे तो हाथ धोएंगे पुष्प लेने के लिए, तुलसी लेने के लिए। राम ने कहा का तो कहाँ जाएंगे? का सरोवर में, का सरोवर में सब पत्थर ही लगे, सोपान सीढ़ियां सब पत्थर की। राम जी ने कहा फिर? माली कहने लगा छुअत सिला भाई, छुअत चरण छुअत उड़ गई सिला प्रभु, चरण छुअत उड़ गई सिला प्रभु। कहने लगे तीसरी समस्या है, वहाँ चरण से शिला उड़ गई, स्त्री बनी गई, और यहाँ बिरबा है और तुमने हाथ लगा को पेड़े हुई स्त्री बनी गए। महाराज हमारे बस की बात नहीं, घर में एक है ओ भाई सुरक्षित हुआ कहूँ मेरी ठाणी भाई हम कहाँ लेके जाए, इसलिए तुम भीतर रह दो, फूल उल रह दो, तुम्हें चाहिए हो हम दे दें। भगवान का लगे ना हम खुद तोड़ेंगे। कहने लगे चरण छुअत उड़ गई सिला प्रभु, कर छुअत पिटप उड़ी जई, राम जी बिनती सुनो। कहने लगे पेड़ उड़ जाएंगे हम नहीं जाने देंगे। श्री रघुनंदन जी सुनिए हम बाग के भीतर जान नहीं है, जादू बड़े तुम जानत हो, सोई जान के टोना आप चले। आई रही मिथिलेश लली, अभी सीता जी आ रही होंगी पुष्प तोड़ने, बिरवा उड़ी गया बेकार तो नहीं आई, तुम तो कहा भीतर नहीं। आए रही मिथिलेश की नंदनी, सो गई भांति सुबात बनी है, उड़ के पग गए पर से पत्थरा, करके पर से बिरवा उड़ी गई है। जब पत्थर उड़ सकते पैर के धूल से, तो हाथ से छूने से बिरवा उड़ जाएंगे। फिर दूसरी समस्या, सरसों पान शिला पद पर सत, प्रभु सब नारी बनी गई। राम जी सब स्त्री बनी गए, हम कहाँ ले जी महाराज रहन दो।
तो लक्ष्मण जी कहने लगे भैया यहाँ सब समस्या है, समाधान कोई नहीं। राम जी ने कहा कोई समाधान नहीं है बगिया में जाने का। माली कहने लगा है समाधान। क्या? तो माली कहता है जब बोलोगे सियजू की जय, पहले हमारी सीता जी की जय बोलो तब अंदर जाने देंगे। अब राम जी सोचे हम जय कैसे बोल दें। माली कहता है कि पहले हमारी सीता जी की जय बोलो तब जाने देंगे। जब बोलोगे सियजू की जय तब ही प्रभु प्रभु सतपई है, तब अंदर जा पाओगे। राम जी सोचने लगे हम जय नहीं बोलेंगे। लक्ष्मण जी मुस्कुराए हंसे और कहने लगे भैया जोर से ना बोलो, धीरे से बोल रहे हो, जय बोलो का हम तो बोले दे रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा सीता माता की जय। अच्छा मनमा चाहो रामों ने बोली हो लेकिन जोर से नहीं बोली। तो बिहसत बंधु दो सोनी बतिया मिश्रा दास बनी जई है। राम जी दोनों को प्रवेश दिया अंदर। राम लक्ष्मण को भगवान ने हाथ धोए, चरण धोए, एक दोना बना लिया। सबसे पहले भगवान ने क्या तोड़ा? तुलसी पत्र। तुलसी पत्र का चयन किया, पुष्प तोड़ने लगे। तब तक उधर से सीता जी आ गई थाली सजा करके सखियों के साथ। गौरी पूजन चली संग सखियां भली मिथिला वाली, हर अदा उनकी फूलों की डाली। गौरी पूजन चली संग सखियां भली मिथिला वाली, हर अदा उनकी फूलों की डाली। दिल खुशाली, हर अदा उनकी फूलों की डाली। गोविंद भगवान की तही अवसर सीता कह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। मैया ने गिरिजा को गौरी को पूजने के लिए पठाया। सीता जी आई, मंदिर में प्रवेश किए। एक सखी थी मंचली, वो सीता जी को छोड़ करके बाग में घूमने निकल गई, टहल गई घूमने। तो उसकी नजर पड़ गई राम जी पे, देखती रह गई।